हे माता हाथी से भिक्षा हो लिया वही। अहो कोई सकल वही हो गुरु माता हाथ भी भिक्षा नहीं कीजिए। हे माता जावे, हे माता जावे जनतै न गुरु हो। हे रोई रोई मरिए हो जाई तई। अहो माता जब जानते हो गुरु रोई रोई मारा तई कीजी। अलौख निरंजन जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। आज मैं अपनी माँ से झूठ बोल करके भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। आज यही देखूंगा कि इन भेष में मेरी माँ मुझे पहचान सकता है या नहीं। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई। है कोई दरबार में कंदमूल दान, एक गुदरी जोगी बाबा को दान करें। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। लगता है मेरी माँ कोई कार्य में लग गया है, तब तक मैं एक भजन गा लेता हूँ। कहीं भजन सुनते हुए मेरी माँ अवश्य आएंगे। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ की जय हो। हे मन छेले रोमा कभा जब, हे सकलो भरो में होते जाओ भाई। हे मन छेले रोमा कभा जबई, आशा कलो भरो में होते जाओ भाई। हे किया हो गुरु, हे किया हो गुरु, हे भय गेली हो बीमाल हो बैरागिए तोरा। हे धन बीत हाथी घोड़ा, हे संगहु न जैतै मोरा। हे धन बीत हाथी घोड़ा, हे संगहु न जैतै मोरा। हे किया हो गुरु, किया हो
हेलो। प्रणाम माता जी। खुश रहो बा। हे माता जी, हाँ बाबा। आपके दरवाजे पे मैं बहुत देर से इंतजार किया कि आपके हाथों से कंदमूल दान एक गुदरी मिलेंगे। हे जोगी महाराज, आपने तो ऐसा भजन गाया कि मैं सब काम धाम छोड़ के आपके पास चले आई महाराज। हे माता जी, हाँ बाबा। अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे निर्गुण नहीं गाएंगे तो मुझे कौन एक मुट्ठी भोजन, एक गुदरी देंगे माँ। हाँ बाबा, अगर आप अच्छे अच्छे भजन नहीं गाएंगे तो कौन आपको गुदरी देंगे। बाबा, हाँ मैं माता आपसे जी। कुछ बातें पूछने के लिए चाह रही हूँ। क्या पूछने के लिए चाहते हैं आप बताइए माँ। बाबा, आप इतनी सी उम्र में जोगी क्यों बन गए हैं। हे माता जी, ये मेरे भाग्य की बात है। मैं इस उम्र में क्यों जोगी महाराज हो चुका हूँ, ये मेरे भाग्य की बात है। ठीक है बाबा। है का तोर घर जोगी है अह किए तोर नमियात लगिया। हे घर मोरा, हे घर मोरा लगत माता है। हे गुरपुरा सा हरिया है ला गई है। आह किए दुख है दिल कैत जोगी है ए माता पिता दुखवा तो दिल था। हे बचपन हे बचपन मरम है माता जी। हे माता पिता मरिए तगे लइए। ऐ किया दुख दिल के हो जोगी तेरी याद तो हराना कीजिए। अहे नाही हम कलिए हे माता शादियाँ बिहार बोन। हे माता जी, हाँ बाबा। मेरा घर गोरखपुर शहर है। ना तो मेरी माता जी बात कहा है, ना तो पिता, क्योंकि बचपन की उम्र में मेरी माता पिता स्वर्ग को सुधार चुके हैं। मैं शादी विवाह नहीं किया हूँ। जो पत्नी मुझे बात बोली कहेंगे जोगी बैराग हो जाएंगे। बाबा, आप हे भगवान। ठीक है बाबा, मेरे दरवाजे पे कोई भी आते हैं खाली नहीं जाते हैं, पर आपकी बोली और विचार और ये रंग ढंग से बाबा आप मेरे बेटे के जैसे लग रहे हैं। हे माता जी, हाँ बाबा। आपका पुत्र अच्छा। हे माता जी, कितना दिन आपका पुत्र का रंग रूप ऐसा मिल रहा है। बाबा, हाँ मेरे बेटे के जैसे लग रहे हैं। माता जी, हाँ बाबा। जिस माँ के पास कहीं पुत्र चले जाते हैं तो जब कुछ दिन हो जाते हैं उस उम्र का और उस रंग का, जब अगर कोई भी युवक कोई लड़का प्रवेश करते हैं जाते हैं, जब उस माँ का नजर पड़ जाता है तो उस माँ का कलेजा फट जाता है। क्योंकि वो सोचता है कि मेरा बेटा इस रंग का था, इस ढंग का था, इसी उम्र का था, आज अभी तक नहीं आया है। उस माँ का कलेजा कभी भी शांत नहीं रहेंगे। हाँ बाबा, मेरा बेटा राजा है, वो शिकार खेलने के गया है, अभी तक लौट के नहीं आया है बाबा। इसलिए उसका बोली और आपका बोली और ये ढंग ये रंग
ढंग से आप मेरे बेटे के जैसे लग रहे हैं। हे माता जी, हाँ बाबा। जिस माँ के पास बच्चे के लिए दिल में जगह है तो उस माँ के पास वो जरूर आएंगे। ठीक है बाबा, आप यहीं पे रहिए, मैं भिक्षा लेके अभी आ रही हूँ। ठीक है माँ, जाइए। अहो राखी हो ना जरिया तगुरु हो, हे आजू के रो दिन में तबाबा हो। अहो राखी हो नजरिया हो बाबा या पनो महा आले में कीजिए। अलख निरंजन जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। अभी तक मेरी माँ मुझे पहचानने से इनकार हो रहा है। मेरी माँ मुझे नहीं पहचान सका गुरु महाराज। हे गुरु महाराज, आज मैं अपनी माँ से झूठ बोल करके भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। कोई भी संतान अपने माता पिता से झूठ बोल करके कोई भी कार्य कर लेता है, उस पुत्र को कहीं धरती पे सुख शांति नहीं मिलता है। आज मैं वही करने के लिए आया हूँ। आगे जाने में गे जा न में के रो हमारो है गा लतिया न माता जी, हमारो है गा लतिया नहीं। हे माता करिया माता हे हामा। हेलो 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 बाबा, ये लीजिए, मैं भिक्षा लेके आ गई हूँ। हलियावा में हलियावा तबाब कंद बोले दनते बाबा। हे चलती से, हे चलती से दिया है माता है। हे कंदमूल अगन में कमैया है। अलिया बमलिया बाबा कंद मोलदा। सती सती हो। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। हे माता जी, अभी आपने बताया कि बाबा इस महल में मैं अकेली रहती हूँ। ये कौन है, कहाँ से आई है? मैं भाग ले जे चोरो रखी बांधो रात। माता जी, ये कौन है, कहाँ से आया है ये मेरी पुतहू है और इसे कोई नॉन देख ली भी नहीं गए। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। हे कौन सी माता गाड़ी जी, से आई है पता नहीं। माता जी, हाँ आपकी पुतहू बढ़िया खानदान का नहीं है, नहीं गुजरात खानदान से। क्योंकि जो ये अपने मर्जी से नैहर नैहर से ससुराल आने जाने में लग गया है, वो अच्छा खानदान के कहाँ से होगा? अपनो खानदान देखबे न करते लोग, हर खानदान उठ करता। ए सुनो, हाँ माँ जी। अच्छी बता, मेरे हाथों में थाली था हाँ। और बाबा को मैं भिक्षा दे रही थी। मेरे हाथों से थाली क्यों छीन ली बताओ? माँ जी,
मैं आपके हाथों से थाली इसलिए खींच ली क्योंकि ये दूसरा कोई नहीं, आपका ये बेटा है। पागल हो गई हो। मेरा बेटा तो बीजू बन जंगल शिकार खेलने की गया है। पूछो उनसे कंगने। ए सुना माताजी, हाँ बाबा। आप इस बीच में आप पंच बन जाइए। ठीक है बाबा। हाँ हाँ, तो बीच मुखिया बने जा घुस लेवला। माताजी, कहीं आपका बेटा इस बीच में आ जाएंगे तो आपका पुतहू से पूछो क्या जवाब देंगे। हाँ यही तो पूछ रही हूँ। हे ऊ ये तैली पूरा चूल्ही चरागियों से लगा दी। हाँ तोरा यारती देखे मैं यारती। देखिए माताजी कितना जबरदस्त है। मेरा बेटा आएंगे तो उसे चूल्ही चढ़ा के आँच लगा देगी। हाँ और इस अधुआ के साथ में ऐश मौज करोगी। सही दिमाग खराब है, से रांची भेज दीजिए। बाबा मेरी पुतहू पागल हो गई है। हाँ रांची भेजिए, रांची। सच कहते हैं इसे रांची भेजना पड़ेगी। माँ जी हम पागल हो गए, चेकरे रांची भेजो। देखते हैं माताजी, आपके सामने इतना ऊंची आवाज में पुतहू इतना बात नहीं करते हैं। एक एक रात हम बोले हम अपना सोयो देखते हैं सुनिए। दूसरे मर्द को अपना मर्द मानोगी? बता। दूसरा मरद चाहिए हम रोज आज छोड़ वहां जे। देखते हैं माँ आवाज किस तरह से निकलता है। छोड़ भाई हमरा दूल्हा आज के माए नहीं छोड़ भाई। तोरे मोन हवा के ग्राम इसका दिमाग खराब है, इसे रांची भेज दीजिए। हाय के ना गिरा के हबी गरल पुत हुए। हाय के ससुरा में भी गड़िए ते कोई नहीं। आहई का तोरा कहिए हे सासु जी। आहई का तोरा सम धैवे हे कारियई। ऐ ना हीरा के बिगड़ल पुत हुआ के ससुरा भी आगे यो हो सब छे कहिए माता बेटा वाहे तोहारा नाई। हे जानो नाही अब जतोगे दूर समान। है गई शहर गुजर गे रतिया में तोहर। आहई यो हो जा रहे के कहिए मैया हे। आहई बेटा तो हारा हे के कहिए। कभी नहीं विश्वास करूंगी। हाँ देखिए माताजी, जानना पहचान सीधे मेहमान बनाना चाहता है। बाबा आप इसमें बीच में अब चुप रहिए। मैं सेट दूंगी इसको। हाँ ठीक है माताजी। बेटा नहीं तो क्या इसका भागने देंगे? नहीं माँ जी ये मेरी ही पति देव है, आपको पहचानने में गलती हो रही है। मेरा बेटा जो तो चूल्ही चढ़ा के आँच लगा दे। हाँ लगे थे और इस साधुबा के साथ में ऐश हाँ। मत करोगी हैं? ऐश मत करोगी। हाँ साधुबा के साथ में ऐश मत करोगी। हे माँ जी ये आपके बेटे हैं तो किसके साथ में ऐसा- सौतीन मैया भौजी हमरा सपना बना। अब कले जो चौला नहीं हैं? कले जो चौला जाइए बाबा आप क्या देरी कर रहे हैं? जाइए। आपके दरवाजे पे भोजन करके जरूर जाते। उतना जबरदस्त आपकी पुतहू है। आप थाली में भोजन ला के देंगे और आपकी पुतहू थाली छीन लेंगे। इसलिए बाबा आप दूसरे दरवाजे पे भोजन करेंगे। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। हाँ,
कहाँ कहाँ है? भागो छे, भागो। देखते हैं माता जी, आप पीछे से क्यों पुतहू को भेज देते हैं? बाबा मैं इसको पीछे से नहीं भेजती हूँ, जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा खानदान का नहीं है तब ना किसी को घींच तीर कर छोड़ रहे दे। हैं। माँ जी, आपको ये पता नहीं है कि ये आपकी बेटी है। आप कैसी माँ हो? मैं कैसी हाँ, माँ? अपने अपने पेट में 9 महीना अपने बच्चे को रखे, 6वां महीना तक अपने सीने से लगाकर उसे दूध पिलाई और गंदी नाकों को साफ की, बड़ा कर पोस पाल के बड़ा कर दी। लेकिन आपको अपने बेटी का पहचान नहीं है। तुम कहने के लिए क्या चाह रही? साफ साफ शब्दों में बताओ। देखो माँ जी, मेरे पतिदेव को लहसुन का दाग है। क्या आपके बेटे को किसी चीज का चिन्ह है? ओ तुम्हारा यही कहना है कि माँ जी आपने जन्म दिए है, बेटी को कोई चीज का निशान है? यही ना? हाँ मेरे बेटे को बायां साइड में लहसुन का दाग है। तो देख लीजिए ना माँ जी, से है कि नहीं? दिखाओ तो। देखो, सुनो, देखो। कोई भी साधु संत को शरीर को छूना नारियों के लिए सबसे बड़ी पाप हे है। हम अपना संयोग छुए छी। देखिए माता जी, जान पहचान नहीं है किसी का अदर मर्द का शरीर छूना देखना ये अच्छा बात है? ये छोरो बच्चा का देखने दीजिए बाबा, इसका भी शौक पूरा हो जाएगा। पगलो पीले ना फूले। इधर अब खाइन छे दोनों का अपना सुना माता जी, ये लहसुन देख रहा है कि हमको शुद्ध कर रहा है। देखिए माँ जी, ये देखिए 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 है ना। कहाँ है दिखाओ। नहीं बेटा, हार छलवा हाय कली करे बेटरी, हार भिक्षत होता हलिया बेत को।
हे माँ, तूने ये भी नहीं सोचा कि ये मेरी माँ है और माँ के साथ कैसे झूठ बोलकर मैं यहाँ भिक्षा ले रहा हूँ। बता, तूने कितना बड़ा भूल कर दिया है रे। हे माता जी, और तू कर मैं गुरु महाराज की आदेश पर आपके हाथों से मैंने भिक्षा लिया हूँ माँ। हे माँ, माता पिता से कहीं गलती चूक हो जाते ही तो बाल बच्चे को भोगना पड़ जाता है। आप कहीं भूल किए हैं जो मुझे आज ये दिन देखने के लिए मिला है। अगर माता पिता से कहीं गलती होते हैं तो बच्चे को भोगना पड़ जाता है। बेटा, जब तू नन्हा सा था रे, तेरा पिताजी तुझे बचपन में छोड़ के चला गया और मैं तुम्हारा मुंह देखकर अपना जिंदगी को व्यतीत कर रही हूँ रे। ये भी नहीं सोचा कि मैं अकेला हूँ, मेरी माँ भी अकेली है, इसकी सहारा कौन होगा। एक तो तू ही मेरा सहारा है ना रे। हे माँ, आंखों का तारा था पर तूने मुझसे झूठ बोलकर भिक्षा ले लिया। सुनो माँ, कभी नहीं माफ करूंगी। हाँ, हे माता जी, आपके आपके हाथों में पुतहू को सौंप के जा रहा हूँ। पुतहू को बेटा बना के अपने महल में रख लेना। जिस तरह से बकरी की बच्चा टोकरी तर में झांप के रखते हो माँ, उस तरह से पुतहू को झांप के रखना। पुतहू नहीं समझना है, अपना बेटी समझकर मेरी पत्नी को पास रखोगे। अरे नाम ही नमात बेटा गर्भ में बेत करला। हे तोहरो पो सल काहे माता है। हे बेटा के हरी रत छाही है। ऐसा महीना रे बेटा गोदी में खेला खाइला अहे तोहार पोसाला है मैया बेटा के शरीरा की। बेटा, तुम्हें मैंने 9 महीना अपने पेट में रखे रे और 10वां महीना तुम्हें गोद में खिलाई। इस हाथों से तुम्हारा गंदी नाकों को साफ किया रे। हे माँ, हर एक माँ अपने पुत्र को जिस समय से जन्म देने से पहले से ही वो अपनी माँ अपना पुत्र का हिफाजत जरूर करते हैं। किस तरह से मेरा बालक किस तरह से समय में अच्छी तरह से रह जाए, संसार में मेरा नाम रोशन करे। हे माँ, मैं आज गुरु महाराज का पुत्र हो चुका हूँ। जब तक मैं आपके पास में थी तो मैं आपका पुत्र था। अब तो मैं गुरु महाराज का पुत्र हो चुका हूँ। अरे ऐसा ना हो जलती हो रे बेटा रे, हर सोड़ी घर में हमारा बेट को अगर ऐसी जानती कि तुम मेरे साथ छल करोगे तो मैं तुम्हें सोड़ी घर में नमक छिटा के मार देती। हे माँ, मैंने तुम्हें गोद में नहीं खिलाती रे। जिसके ऊपर गुरु महाराज का छत्र छाया हो जाएंगे माँ, सोरे घर में भी नमक चटाते तो मेरा मृत्यु नहीं होते, क्योंकि मेरे ऊपर गुरु महाराज का छत्र छाया बना हुआ है। तो गुरु महाराज तुम्हारा गुरु हो गया। हाँ माँ। और तुम्हारी माँ मर गई नहीं। हाँ। हे माता जी, मैंने आपको बहुत बार बताए
जब तक मैं आपका पुत्र था मैं आपके पास में थे, अब मैं गुरु महाराज का पुत्र हो चुका हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है कि मैं गुरु महाराज का बेटा हो चुका हूँ, तो मेरा भी बात एक कान खोलकर सुन ले। कहो माँ। तूने मेरा जितना दूध पिया है ना, उस दूध का दाम दो और यहाँ से तुम चले जाना। हे मैं माँ, तुम्हें नहीं रोकूंगी। हाँ, हे माँ, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, चाहे तुम मैं जहाँ आपको दूध का कीमत कहाँ से देके चाहे जाऊं? तुम जहाँ से भी लाओ, भीख मांग कर लाओ, लेकिन हमें दूध का दाम दो और यहाँ से चले जाना। आहे गैया भैं, ये सिया के दूध हवा, हे नाती पोखर अब है तमाता है। आहे माता के दूध है मैया कहाँ मैं पई बहन की जी। हे माता जी, हे दूधवा के दमिया रे दूध समान, हे याजुदीनत अलियवेत करबो। हे माता जी, हाँ, गाय भैंस की दूध से नदी पोखर बह सकता है, माँ का दूध कहाँ से मिलेंगे? क्यों रे? जी वही माँ, अपने संतान को दूध जो पिलाया है उसका शरीर में खून बन के रंग रंग में दौड़ रहा है माँ। हाँ, मेरे दूधों का ये पूरा शरीर बना हुआ है, समझे? और कोई भी माँ अपने पुत्र को ये नहीं सोचता है कि मेरा पुत्र भिखारी हो जाए। हर एक माँ सोचता है कि मेरा पुत्र विद्वान हो जाए, गुणवान हो जाए, धनीमान हो जाए। कोई माँ नहीं सोचता है कि मेरा पुत्र भिखारी हो जाए। मैं कुछ भी तुम्हारा गाना सुनने के लिए नहीं चाहती हूँ, बस हमें दूध का दाम दो और यहाँ से चले जाना, मैं नहीं रोकूंगी। ठीक है माँ, अगर यही अभिलाषा है कि मेरा पुत्र मेरे सामने भीख मांगे तो मैं आपको दूध का कीमत अवश्य देके इस दरवाजे पर से जाएंगे। और जहाँ तक तुम दूध का बात करते हो, मैं तुम्हें गैया का दूध पिला के नहीं पोसी हूँ, मैं अपना छाती फाड़ कर तुम्हें दूध पिलाई हूँ। इसलिए हमें दूध का दाम दो और यहाँ से चले जाना। सुनील जी अविलंब स्टेज पर का कृपा करें। ठीक है माँ। आहे झोलिया भई आलये यजा हो, आह दूध के की माता है मांगी। अरे झोलिया फैलाए है माता दूध के की मातने की जी। और यहाँ पर एक माँ अपने बेटे से बहुत बड़ा सवाल कर दिया दूध का कर्ज चुकाने के लिए। और यहाँ माँ की कहाँ गलती है? इनकी माँ ने कहा था बेटे 4 दिशा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 3 दिशा जाना लेकिन उत्तराखंड नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारा पिताजी शिकार खेलने के लिए उत्तराखंड गया और लौटकर अभी तक वापस नहीं आया। लेकिन जोगी बाबा राजा गोपीचंद ने क्या किया, अपनी माँ की बात को काटते हुए शिकार खेलने के लिए उत्तराखंड गया और वहां पर 700 मिर्गी में काला मिर्गा था, इनके हाथों उनका वध हुआ और वहां गुरु महाराज के श्राप इन्हें राजा गोपीचंद से एक भिखारी बना दिया। सब जोगी बाबा की गलती है
और इनकी एक गलती कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए हर इंसान, हर संतान को चाहिए